So, बच्चों, let's read the question. The question says that how much energy is released when a uranium-238 nucleus decays by emitting. First option is an alpha particle. Second is a sequence of neutron, proton, neutron and proton. C is convince yourself both by reasoned argument and by direct calculation that the difference between these two numbers is just the total binding energy of the alpha particle. And D is find that binding energy, and some needed masses are given in the figure. So let's start with the key concept. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो मान लीजिए कि यूरेनियम 238 ये डिके होता है इनटू थोरियम 234 प्लस अल्फा मतलब 2He4 प्लस मान लीजिए क्यू एनर्जी इसमें रिलीज होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में मास डिफेक्ट जो है वो आ जाएगा mass of uranium-238 minus mass of thorium-234 minus mass of 2He4। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये डेल्टा एम का जो वैल्यू है ये होता है 238 का मास है 238.05079 माइनस 234.04363 और माइनस 4.00260। तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये आता है आपका 0.00456 यू। अब अपने को पता है कि एक यू के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.00456 इंटू 1 यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से आपका आ जाए। ये है पार्ट ए का आपका आंसर। इसके बाद पार्ट बी में है कि यूरेनियम 238 जो है इसने तो इससे बना थोरियम 234 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, डेल्टा एम अपन लिख सकते हैं मास ऑफ यूरेनियम 238 माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ट्वाइस मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू 238.05079 minus 234.04363 minus twice into 1.00866 minus twice into 1.00783। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें ये आएगा माइनस 0.02582 यू। तो सेम कॉन्सेप्ट से जो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी होगा वो हो जाएगा माइनस 0.02582 मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप सोल्व करेंगे माइनस 24.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें है कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है।
तो हीलियम का न्यूक्लियाई से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगा। तो ये जो डिफरेंस आया है ये उतना ही होगा जितना इसका बाइंडिंग एनर्जी है। तो डी ऑप्शन को अगर अपन कैलकुलेट करें तो बाइंडिंग एनर्जी आपका आ जाएगा इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, मतलब 4.25 माइनस माइनस 24 तो इसको आप सोल्व करेंगे, ये आपका 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो होगा 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड पार्ट का -24.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड पार्ट हमने कन्विंस कर दिया, और बाइंडिंग एनर्जी जो है फोर्थ पार्ट का आंसर आपका 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।